हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है विल दे कम बैक व्हेन। सो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कब आएंगे, क्या वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऑब्वियसली इस वक्त सेपरेशन में हैं, जो साथ नहीं हैं, और वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए कैसा फ़ील करते हैं, उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सबसे पहले हमारे पास है इंट्यूशन, फिर है इमेजिन, आस्क फॉर हेल्प, टॉक्सिक, हीलिंग एंड स्टॉकिंग। सो इस सेपरेशन में ऑब्वियसली आपके पर्सन अपने बहुत ज़्यादा आप उनकी इमेजिनेशन में हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, उनको हेल्प चाहिए, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे हील करेंगे उस सिचुएशन से। बट इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों हील कर रहे हैं। सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं हील करने की। अगर आप दोनों के दरमियान जो लड़ाई हुई, जिस भी वजह से सेपरेशन हुई, उससे हील करने की कोशिश करें, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, और शायद आप भी, और आप दोनों इस प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपके पर्सन आपको कर रहे हैं, आप उनको कर रहे हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्यूरियस हैं कि आखिर ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है या नहीं, क्या कर रहे हैं। सो आप दोनों की एक दूसरे पर नज़र है सेपरेशन में भी। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में? क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं? सो हमारे पास है डेथ। सो इससे हमें फिर से एक कंफर्मेशन मिल गई है। ऑब्वियसली ये रीडिंग तो है ही सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए। सो डेथ कार्ड से भी हमें पता चल रहा है कि आप लोगों की सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन है। 8 ऑफ कप्स, आप लोगों के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस है। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है आप लोगों के दरमियान, बट स्टिल एक इंटेंस कनेक्शन है स्टिल। लेट्स सी द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक पर है टेम्परेंस। सो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, जेमिनाई है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन इस वक्त, आप कह लें कि आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच हुए हुए हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको अफेक्ट की हैं आपकी बातें जो आपने कही, और फिर जो कुछ उन्होंने कहा। अभी इस वक्त उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ परमानेंट है। अब आप दोनों का कभी भी सुलह नहीं हो सकती। अब आप लोगों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये था कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं। उसका जवाब हमें स्ट्रेट अवे मिल रहा है कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं वापस, और आएंगे भी, बिकॉज़ ये इंसान आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान अभी भी आपसे बहुत इंटेंसली कनेक्टेड हैं।
ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट अभी हो सकता है कि वो थोड़ा गुस्से में है, हो सकता है आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहे, हो सकता है आपने उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, उन्होंने आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अभी जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, उसका गुस्सा आपके पर्सन को हो सकता है, सैड हैं वो, उन्हें होप नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल आप दोनों के लिए। लेकिन थोड़ा सा और टाइम गुजरने के बाद, बिकॉज़ ये टाइमिंग का कार्ड भी है, टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग का भी, और पेशेंस का कार्ड भी है। सो कुछ देर पेशेंट रहना होगा, आप दोनों को टाइम देना होगा, एक दूसरे को हील करना होगा, और फिर ही ये इंसान वापस आपकी तरफ आएंगे। सो मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, ज़रूर आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए। उनका दिल करेगा आपकी तरफ आने का, बट अभी वो आपसे डिटैच्ड हैं, अभी वो आपसे नाराज़ हैं, या आप भी उनसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इसके अलावा विद द डेथ कार्ड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हो सकता है कि लिटरली किसी की फैमिली में कहीं पर डेथ हुई हो जिससे वो डील कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है किसी के लिए, इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे अभी डिटैच्ड हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जॉब चेंज कर रहे हैं, या रहने की जगह चेंज कर रहे हैं, या जॉब चली गई है, या कोई बिज़नेस में नुकसान हुआ है। इसके बहुत सी इसके मीनिंग्स हो सकते हैं। आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी इस वक्त आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कनेक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो और कुछ चीज़ों में भी उलझे हुए हैं, कुछ और चीज़ों में भी फंसे हुए हैं। और ये जो टॉक्सिक का कार्ड आया था, हो सकता है कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जिसमें वो फंसे हुए हैं, इसलिए भी वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इस कनेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। विद द लवर्स, ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आप लोगों के दरमियान एक डीप कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं स्टिल। सो आई फील कि चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और आपको ये चीज़ फ्रस्ट्रेट भी शायद करेगी, या ऑलरेडी कर रही है, कि आप और कितना पेशेंट रहेंगे। बट ये पेशेंस का कार्ड है, बट हमें पता चल रहा है कि बैलेंस भी आएगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी। आपके पर्सन को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की, स्टेबल करने की, बिकॉज़ इमोशनली अपसेट हैं आपके पर्सन। इसलिए भी यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया कि क्योंकि ये जो कप्स हैं और ये जो इमेज है, ये इमोशनल बैलेंस के बारे में भी बता रहा है हमें। सो आपके पर्सन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की, क्योंकि वो इमोशनली अपसेट हैं, इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, और उन इमोशंस में ही उन्होंने शायद आपसे बदतमीज़ी भी की, आपसे लड़ाई भी की, आपको शायद बहुत हर्टिंग वर्ड्स भी कहे। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे डिटैच रहें फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप लोग अभी भी कम्युनिकेट करते रहेंगे तो फिर एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे। सो आप लोगों को हीलिंग के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। सो आई फील कि हो सकता है कि ये आपके पर्सन की थिंकिंग है कि उन्हें अकेले रहकर हील करना है। हो सकता है आप ये सोचते हो कि हम दोनों को कम्युनिकेट करके हील करना चाहिए, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन आपके पर्सन इस तरह से वर्क नहीं करते हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ऐसी सिचुएशन में, और फिर वो खुद ही ठीक हो जाएंगे जब, तो वो खुद ही कम्युनिकेट कर लेंगे, वो खुद अपने आप को, अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली नज़र आ रहा है हमें कि वापस आएंगे, आना चाहते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं आपके बारे में, या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में कब वापस आएंगे। सो विद द चैरियट, और फिर जो टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ एनर्जी भी है कि आपके पर्सन चाहते हैं, एकदम से उनका दिल करता भी है कि रब्ता करें, बट फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, अभी टाइम देना चाहिए। फिर एकदम से वो ये सोचते हैं कि बात करनी चाहिए, और फिर रुक जाते हैं। सो ये थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। सो हमारे पास है हैप्पी फैमिली, ये है नंबर 4, और फिर है हमारे पास वॉकिंग अवे नंबर 27। सो येस, आपको भी इस वक्त तकलीफ़ हो रही है, आपके पर्सन को भी हो रही है, बिकॉज़
आपका जो ड्रीम था, जो आप लोगों ने सोचा हुआ था, उससे वॉक अवे किया उन्होंने। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि सारे उन्होंने अपने किए हुए वादे, जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा, वो सब कुछ वो भूल कर जा चुके हैं। बट आई फील कि ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं। स्टिल वो ये सोचते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, आपको एज अ फैमिली मेम्बर देखते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आए। बट राइट नाउ ये इंसान शायद आप पर गुस्सा हैं। वही बात आ गई जो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी मैं आपको बता रही थी, क्योंकि ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत इंटेंस है। आप लोग इंटेंसली प्यार भी करते हैं, बट आई फील कि जब लड़ाई होती होगी तो वो भी बहुत इंटेंस होती होगी। सो एक तरफ ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना, मुझे गुस्सा है, मुझे नहीं जाना, बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म है। दूसरी तरफ फिर वो ये सोचते हैं कि आप उनकी फैमिली थे, आपके साथ उनका कंफर्ट जोन, आपके साथ उनका रिलेशनशिप, फिर उन्हें सब कुछ याद भी आता है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हैं, कभी अच्छा सोच रहे हैं, कभी बुरा सोच रहे हैं, कभी आप पर प्यार आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, इस तरह के इमोशंस हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, ये आपके लिए साइन हो सकता है, ये कंफर्मेशन हो सकती है कि मूड स्विंग्स इस तरह के हो रहे हैं। आपके भी हो सकता है कि हो रहे हैं। हो सकता है कि ये जो डेथ और ये जो 8 ऑफ कप्स आया, ये इसलिए भी आया कि आप दोनों की, शायद कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक है, कि शायद आप लोगों की ऐसी लड़ाई पहले कभी भी नहीं हुई। पहली दफ़ा आप लोगों ने एक दूसरे को इतना बुरा भला कहा, या पहली दफ़ा आप लोगों के दरमियान इतनी ज़्यादा फ़ाइट हुई है, इसलिए आप लोग परेशान हैं, इसलिए एक दूसरे पर गुस्सा हैं कि एक दूसरे को ये सब क्या बोल दिया। इसलिए आप लोगों के लिए ये एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि पहली दफ़ा या तो आप लोगों में इतना गैप आ गया, या पहली दफ़ा आप लोगों ने एक दूसरे से इतनी फ़ाइट की है। इसलिए डिफरेंट थॉट्स हैं आपके भी जहन में और आपके पर्सन के। आप भी हो सकता है इस वक्त कुछ इस तरह का ही फील कर रहे हैं कि कभी आप उनकी अच्छाई याद करते हैं, कभी आपको उनके ऊपर गुस्सा आता है। सो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ऑब्वियसली इस वक्त मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों इस वक्त सेम फीलिंग में हैं। और उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली आप दोनों इमोशनली, आप दोनों इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में, इमोशनली एक दूसरे से बहुत अटैच थे आप दोनों ही, इसलिए ये सिचुएशन आप दोनों को इक्वली अफेक्ट कर रही है। और आप दोनों इस वक्त एक तरह से ही सोच रहे हैं, यानी कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्यार आ रहा है। सो वी हैव नंबर 37, नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड फिर है हमारे पास नंबर 6, नॉट फॉर यू। सो हो सकता है कि लिटरली इस वक्त आप और आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी इसी तरह लड़ाई चलती रहनी है। चाहे हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, लेकिन हम दोनों बहुत लड़ते हैं, और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, शायद हमारा अब दोबारा से यूनियन नहीं हो सकता है। ये थॉट्स आप दोनों के जहन में हैं। और कभी आपको लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है कि हमारा फ्यूचर है, बड़ा एकदम से पॉजिटिव हो जाती हैं थॉट्स कि सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर एकदम से बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं कि नहीं, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, शायद अब ये दिस इज़ द एंड फील होता है आपके पर्सन को, और आप भी शायद इसी तरह से सोचते हैं। सो ये दो तरह की थॉट्स चल रही हैं आपके पर्सन के जहन में और आपके जहन में भी। बट आई डू फील कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके पास आएंगे वापस, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि दिमाग में, दिल में एक स्ट्रगल चल रही है, अपने आप में एक स्ट्रगल चल रही है आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी थॉट्स भी हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हैं, सो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें और क्या ना करें। सो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें आपकी तरफ आने में। लेट्स सी आपके पास वापस आएंगे या नहीं, वो आपकी तरफ वापस आएंगे या नहीं, वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, और कब आएंगे, वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। सो हमारे पास ये कार्ड आया है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो विद दिस फ्लर्ट कार्ड आई डू फील कि ये इंसान आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, ये लाइट हार्टेड एनर्जी आपकी तरफ बढ़ाएंगे, वो हाथ आपकी तरफ सुलह का बढ़ाएंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो हो सकता है कि पहले वो मशवरा करेंगे अपने दोस्तों से, उनसे पूछेंगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे
अपने अपने पर्सन को मनाना चाहिए या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, आई फील। और उनके फ्रेंड्स उनको मशवरा यही देंगे कि उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम लेंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ कब आएंगे, आपके पास वापस आएंगे या नहीं, क्या करेंगे नेक्स्ट। सो आई डू फील कि अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में शेयर कर रहे हैं, किसी ना किसी से वो शेयर कर रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन। हमारे पास है फोकस ऑन लव नंबर 24, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। सो इसमें जो बात आई है, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि उनके जहन में डिफरेंट थॉट्स हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, इसलिए ये कार्ड आया है फोकस ऑन लव। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी पर फोकस करें। आपके पर्सन के लिए प्रॉब्लम ही इस वक्त सिर्फ ये हो रहा है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव सोचते चले जा रहे हैं। सो इस वक्त उनके लिए स्ट्रगल यही हो रही है कि वो लव पर, इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त। वाओ, ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये बहुत अच्छा कार्ड है, नंबर 30 है इसका। सो यस, ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, बट इस वक्त उनका गुस्सा, उनके नेगेटिव इमोशंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत इंटेंस और ट्रू लव फील करते हैं। सो हमारे पास कंफर्मेशन आई है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, बट टाइमिंग अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रही कि कब आएंगे वो आपके पास वापस। दो और कार्ड्स हम लेते हैं। वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे आपकी लाइफ में वो वापस। सो वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो हो सकता है लियो सीज़न में, लिटरली यानी अगस्त में हो सकता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगस्त में वापस आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आप में से कोई लिटरली किसी लियो से डील कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। एंड देन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों। लियो कैप्रिकॉर्न का कपल हो सकता है। बट एनीवे, इसका मतलब ये है कि ये जो भी एक टफ साइकिल, ये जो एक टेंशन थी, ये जो एक तकलीफ़ का साइकिल था, वो ख़त्म होने वाला है। आप देखिए कि डेथ कार्ड हमारे पास आया, ये एक बहुत मुश्किल वक्त था आप दोनों के लिए, चैलेंजिंग फेज़ था, बट डेथ के बाद रीबर्थ है, न्यू एनर्जी है, नई पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि आप लोगों का ये जो टफ साइकिल था, ये जो टेंशन थी, ये ख़त्म हो चुकी है और अब एक नया साइकिल आप लोगों का शुरू होने वाला है। सो मुझे टाइमिंग के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ अगस्त नज़र आ रहा है, और जनवरी दिसंबर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जनवरी या दिसंबर में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है कि अगस्त में हुआ हो किसी का ब्रेकअप। बट ये 2 महीने 3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि अब जो अगस्त आने वाला है, इसमें ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। इसके अलावा मुझे टाइमिंग कोई भी और नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए यही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इन मंथ्स में से किसी एक में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, ये इंसान वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। बट ऑब्वियसली कि ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे हैं, सो टाइम डिफरेंट होगा हर किसी के लिए, बट कुछ लोगों के लिए ये टाइमिंग हो सकती है जो इसमें आ रही है। अगस्त, जनवरी, दिसंबर, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी के लिए। सो इसके अलावा मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। मुझे यहाँ तक भी फ़ील हो रहा है कि वो आपकी लाइफ से गए ही नहीं हैं। वो हमेशा आपको फ़ील होगा कि आपके साथ ही हैं। आपको गुस्सा भी आता होगा कभी कभार अपने ऊपर भी कि आखिर वो मेरे जहन से क्यों नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज़ वो आपकी ज़िंदगी से गए ही नहीं हैं। आप दोनों स्टिल कनेक्टेड हैं। सो इस पर लिखा है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो एक्सक्यूज मी, गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो चेंज आपकी लाइफ में इस वक्त आया हुआ है, रेजिस्ट ना करें, एक्सेप्ट करें इस चेंज को। मुश्किल होगा आपके लिए, चैलेंजिंग होगा,
बट आपसे ये कहा जा रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। आप कुछ भी रेजिस्ट मत करें, आप एक्सेप्ट करें सिचुएशन को। एंड देन प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो याद रखें कि अगर आप लोगों का ट्रू लव है, ये ज़रूर हील हो जाएगा, आपका कनेक्शन ज़रूर हील हो जाएगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने पार्टनर का साथ दोबारा से। इसके अलावा मुझे ये भी फ़ील हो रहा है इस मैसेज से कि जो आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हंसें, खुश रहने की कोशिश करें, तो फिर आप और ज़्यादा हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करेंगे। सो हमेशा ही सैड रहेंगे और हर वक्त ही रोते रहेंगे तो फिर आप और ज़्यादा सैडनेस मैनिफेस्ट करेंगे। सो ये चीज़ आप जानते हैं, आपको पता है ये बात। सो इसलिए खुश रहें, बिकॉज़ ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। लेट्स सी, इस पर लिखा है इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अगर किसी का कोई हेल्थ का इशू था, इम्प्रूव हो जाएगा। इसका ये मतलब भी है कि आप लोगों का कनेक्शन इम्प्रूव होगा। एंड रिकन्सिडर विद दिस कार्ड, मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ऑब्वियसली, जो अगर उन्होंने आपसे बोला वॉक अवे करने का, या उन्होंने बोला हम अब साथ नहीं रह सकते, वो रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसले को। और आप भी करें, एक मर्तबा फिर से सोचें, जो भी फ़ैसला आपने किया है उसके बारे में सोचें, क्या ये वाकई सही फ़ैसला आपने किया है, आप इस फ़ैसले के ऊपर हमेशा कायम रह सकेंगे या नहीं, क्योंकि चांसेस हैं कि ये कनेक्शन आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और ये इंसान जो कुछ भी फ़ैसला उन्होंने किया, वो भी उस फ़ैसले को रिकन्सिडर करेंगे। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस्ड रहिएगा, हम आपका आंसर देखेंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। तो हमारे पास है 111, फिर है 1। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली 444, इट्स अ बिग येस। फिर है 444, 666, के पी एल एच टी, नंबर 9, क्यू यू जे एम एक्स 22 बी टी एफ एफ ई डी ए क्यू 5, नंबर 1, नंबर 51 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एस आर, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 37 या 73 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जे 0, ओ भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 1, यू वी आर सी, नंबर 6, वाई आर, नंबर 3, Z U Q B एंड नंबर 4। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।